मानवता के लिए और देश के लिए जो बलिदान दिया है, इसकी कोई जोड़ दुनिया में नहीं मिल सकती है। और मैं अकेला नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इस इतिहास को जानता है, वो इसको स्वीकार भी करता है, सम्मान भी करता है। आज कई जगह पे अलग अलग प्रकार के सूर निकल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं, इस देश पर नौवें गुरु तेग बहादुर जी का जो उपकार है, ये देश कभी इसको भुला नहीं सकता। कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी पंडित भाइयों की अर्ज सुनकर सत्ता में अंध बने हुए औरंगजेब के खिलाफ पैदल चलकर यहां आना और अपना सर्वोच्च बलिदान देना, ये कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल गुरु तेग बहादुर जी ही कर सकते। और जब प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर के स्मरण में उत्सव मनाने का तय किया, स्थान तय करने का निर्णय आया, मेरे मंत्रालय को ही ये सौभाग्य मिला था उत्सव का पूरे साल का संचालन करने का। हमने स्थान तय यही किया कि जिस स्थान से गुरु साहब की शहीदगी की घोषणा हुई थी, उसी दीवार पर उनका गुणगान, उसी दीवार पर उनका यशोगान होगा और लाल किले से ही ये समारोह मनाया जाना है। और आज से सालों पहले जब दुनिया का हर मजहब, हर पंथ अपने अपने मजहब को लेकर, अपने अपने विचार को लेकर, अपने अपने पंथ को लेकर युद्ध लड़ रहा था, क्रूसेड में जितनी हत्याएं हुई, इतनी शायद ही कहीं हत्याएं हुई होगी। और उस वक्त नानक देव साहब से लेकर दसम पिता तक जो उपदेश दुनिया को दिया गया, जो सीख दुनिया को दी गई, वो सर्वधर्म समभाव की सीख गुरु ने ही सबसे पहला रास्ता दुनिया को दिखाया और उस रास्ते पर आज पूरी दुनिया चल रही है। और पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और सिख समुदाय धर्म और कर्म दोनों को समान रूप से लेकर आगे चला है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो सच्चा सिख कभी वापस मुड़कर नहीं देखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और देश की सुरक्षा की भी बात आती है तो सरदार अजीत सिंह हो या सरदार भगत सिंह हो, वहां से लेकर आज तक देश को आजादी दिलाने से लेकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई एक कौम ने बलिदान दिया है तो वो मेरे सिख भाइयों ने बलिदान दिया। और इसलिए कई सारे लोग जो इतिहास का ध्यान से अध्ययन करे हैं, वो स्पष्ट रूप से मानते हैं कि सिख गुरुओं का उपदेश और 10 गुरुओं का परंपरा का जो बलिदान है, वो भारत कभी भुला नहीं सकता। भारत हमेशा के लिए इसके सम्मान के लिए खड़ा रहता है। मित्रों, आज सेवा का जब इस ऋषा जी ने जिक्र किया, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि सेवा का जज्बा गुरुओं की उपदेश को सिखों ने किस प्रकार से याद रखा है। दिल्ली में मैंने स्वयं
जब कोरोना काल आया तब मेरी आंखों से देखा है, हर कोई जगह भगदड़ थी। गुरुद्वारों से लंगर भी चलते थे और गुरुद्वारों में सब सेवा भी होती थी, और गुरुद्वारे से निकले हुए स्वयंसेवक, गुरुद्वारे से निकले हुए सेवा करने वाले लोगों ने अंत्येष्टि भी, ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना पात देखी, मृतकों की अंत्येष्टि भी उस कठिन समय के अंदर सिख गुरुओं की प्रेरणा से की। ये बहुत बड़ा काम उस जमाने में हमें देखने को मिला है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में चारों उदासी से दुनिया के कई देशों के अंदर सर्वधर्म समभाव का संदेश फैलाया। मैं देश भर में घूमता हूं, जहां जाता हूं वहां नानक देव जी के चरण कमल पाता हूं। उस जमाने में इतनी कठिनाई के अंदर पैदल चलकर इतनी यात्रा एक जीवन में करना कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज विमानों में जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, चार्टर प्लेनों में जाते हैं तो भी थकान आती है। कोई निजी स्वार्थ के बगैर केवल प्रेम का संदेश लेकर, चाहे कर्नाटक हो, वहां से लेकर मक्का तक कोई कोना नहीं छोड़ा। आसाम हो या गुजरात, हर जगह पे इनके चरण मिले हैं। और ज्ञान आश्रय शाखा का सबसे बड़ा काम गुरु नानक देव साहिब ने कहा, और दसम पिता ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, उसमें भी एक ही पंथ ऐसा है जिसके धर्म ग्रंथ के अंदर अनेक पंथों के संतों की, अनेक पंथों के रचनाकारों की रचना मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग संप्रदाय के 15 संत और 14 रचनाकारों की वाणी को समाहित करने का काम किया। दुनिया के सारे धर्मों के प्रमुख धर्मग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो किसी और धर्म के संत का कहीं स्थान नहीं मिलता है। केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही ऐसे रचना है जिसमें सभी को समाहित कर कर सबकी अच्छी बातों को दुनिया के सामने रखने का काम किया गया। और इससे बड़ा सर्वधर्म समभाव का कोई संदेश नहीं हो सकता। और जीवन में इतना पराक्रम, इतना त्याग, इतना बलिदान दसम गुरु का जीवन जो जानता है वो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि इतना बड़ा बलिदान कोई कैसे हो दे सकता है। चारों साहबजादे का बलिदान के बाद मुंह से ये निकलना कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है वो ही ऐसा बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। और सर्वस्व बलिदान करने के बाद भी, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी पराजय को अंतिम सांस तक स्वीकार नहीं किया। लड़ते रहे, अन्याय के खिलाफ सर झुकाने की जगह अंतिम क्षण तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहीं से बंदा बहादुर निकले और फिर से यहां पर दिल्ली के अंदर उनको पराजय का मुंह दिखाने का काम दसम गुरु की प्रेरणा से ही हुआ। अभी मोदी जी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। मातृशक्ति को 33%
आरक्षण हमारी विधानसभाओं और संसदों में दिया है। मगर सिख संप्रदाय ने, सिख पंथ ने, माता सिखी ने शुरू किए हुए लंगर से इस बात को वर्षों पहले शुरू कर दिया था कि मातृशक्ति भी समाज को एक करने के लिए कितना बड़ा काम कर सकती है। कई जगह पे इतिहास में भी इसके उदाहरण है कि सिख पंथ से निकली हुई मातृशक्ति ने न केवल आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, भारत की आजादी का आंदोलन हो, दुर्दांत मुगलों के सामने की लड़ाई हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, पार्टीशन की विभीषिका हो, या आजादी के बाद देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपना बलिदान देना हो, सिख कौम ने कभी पहला नंबर किसी और को लेने नहीं दिया। हमेशा सिख पंथ इसमें पहले नंबर पर रहा। दसम गुरु से शुरू कर महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, बंदा बहादुर, अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी, ढेर सारे उदाहरण है। हमारा आजादी का इतिहास संघर्ष सिख बहादुरों के नाम से, उनके बलिदान से भरा पड़ा है। और जब देश आजाद हो गया, इसकी सुरक्षा की बारी आई, तब भी सबसे ज्यादा बलिदान आज तक सिख पंथ के अनुयायी ही देते हैं। और जब हरित क्रांति का सवाल आया, देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इतना बड़ा देश अमेरिका के भेजे हुए गेहूं खाकर जी नहीं सकता, तो इस भूखे पेट की झोली धान से भरने का काम भी पंजाब के ही लोगों ने किया, सिख भाइयों ने ही किया। और जो पंजाब से हरित क्रांति शुरू हुई, आज अन्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होकर सम्मान के साथ खड़े हैं, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। उसकी शुरुआत भी पंजाब से ही हुई। अभी कुछ कामों का जिक्र सिरसा जी और अन्य वक्ताओं ने किया, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, नानक देव साहब का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, चाहे FCRA का अनुमति देना हो, CSR का अनुमति देना हो, चाहे लंगर पर से GST को हटाना हो, चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का सम्मान कर ड्राई पोर्ट का निश्चित समय में 15,000 यात्री जा पाए, इस प्रकार की रचना करनी हो, सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज सिटी बनाना हो, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में नानक देव जी महाराज के नाम पर कोई पीठ खड़ी करनी हो, और चाहे पाकिस्तान में सिख यात्रियों को जाने के लिए सुविधा खड़ी करनी हो, सब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल में हुई है। 84 के दंगे कोई भी सभ्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। ऐसी नृशंस हत्याएं राजनीतिक इशारे के साथ की गई, और जब तक 2014 में सरकार नहीं बनी, एक भी व्यक्ति को एक भी दिन की जेल भी नहीं हुई थी, कोई अरेस्ट भी नहीं।
जांच आयोग पर जांच आयोग, जांच पर जांच, परिणाम नहीं मिलता था। मोदी जी ने एसआईटी बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला और जो दोषी थे उनको जेल के अंदर भेजने की शुरुआत हुई है। मैं शुरुआत शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी मामले चल रहे हैं और आगे जो बचे खुचे हैं उनको भी आगे उनके साथ न्याय करने का काम भी हम जरूर करेंगे। इतने सालों बाद पहली बार 3328 पीड़ितों को, हर परिवार को 5 लाख रुपया देने का काम किया। जलियांवाला बाग स्मारक को फिर से गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और सीएए के तहत चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना से यहां आना चाहते हैं वो सभी को नागरिकता देने के रास्ते भी नरेंद्र मोदी जी ने ही खोले। मगर सिरसा जी इसके लिए धन्यवाद करना चाहते थे, बोले भी कि मोदी सरकार का बड़ा धन्यवाद। मैं संगत को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बड़े भाग्यवान है कि गुरुओं के आशीर्वाद से उनको गुरु साहिबान की सेवा करने का मौका मिला है। इसमें कोई धन्यवाद नहीं। पंथ ने जो देश के लिए किया है, पंथ ने जो समाज के लिए किया है और पंथ ने जो समग्र मानवता के लिए किया है, इसलिए कोई पंथ के लिए कितना भी करे धन्यवाद देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सिख गुरुओं का ऋण जो इस देश पर है वो इतना बड़ा है कि हजारों साल तक उसको उतारने का हिसाब ही नहीं हो सकता। मित्रों, आज मैं सिरसा का सम्मान करने के लिए आया था। सिरसा बेचारा साइड में रह गया और आप लोगों ने मेरा सम्मान कर दिया। मगर मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अन्य दलों में चुने हुए लोगों का महत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बड़ा महत्व। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन के अनेक पदों पर से निकला हूं। सिरसा जी के साथ दोनों प्रकार से, पहले अकाली दल में थे तब और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए तब मैंने नजदीक से काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पंथ को इससे अच्छा एडवोकेट कभी मिल ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी सबसे बड़ी बॉडी में सेक्रेटरी बनाया है, तो संगत ने तो बेचारे का सम्मान नहीं किया। मगर मैं भी आज संगत में आया हूं तो संगत की ओर से मैं जरूर सिरसा जी का सम्मान करना चाहूंगा। भाई एक शाल और वो लेकर आइए और मैं पटना साहिब के जत्थेदार साहब को भी विनंती करना चाहूंगा कि मेरे साथ आइए, आप सिरसा जी का सम्मान करिए, क्योंकि सिरसा जी का सम्मान न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे सिख पंथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो आने वाले दिनों में सिखों की आवाज बनकर सबके बीच में उभरने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, इनकी चढ़ती कला है। तो आज मैं सिरसा जी का सम्मान करने की बात करता हूं और अंत में आप सभी ने मोदी जी का जो धन्यवाद किया है, मोदी जी की सरकार के लिए जो आपने भाव प्रकट किया है, इसलिए सिंह सभा का धन्यवाद कर